साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच आए हैं लेकर वही सारी बातें जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमने जो अनुभव किया है वो आपको बता सके। अब पहले ही बता चुके हैं कि झूठ है, बेईमानी है, नकल है। जो महसूस किया वो असल है और उसको शब्दों में, वाक्यों में पिरो के आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, तो वो नकल ही है। और नकल कितना असरकारक होगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन हमने ठीक ठीक सुना, ठीक ठीक समझा और ठीक ठीक प्रयोग किया तो वाकई वहाँ तक पहुँचने के लिए विधि है। इसी बात की चर्चा करना चाहते हैं हम, पर थोड़ा सा बोरिंग तो लग सकता है क्योंकि ये एकदम हटके विषय है। विषय है संसार से पार जाने का, बाजार से पार जाने का, अपनी समझ से पार जाने का। आपकी समझ सीमा, बुद्धि की सीमा जो है उसके पार जाने की विधि है। तो पार जाने के लिए पहले बुद्धि के दायरे को तो समझना पड़ेगा। आप बुद्धि के पूर्ण खिले हुए दायरे तक पहुंच ही नहीं पाए हैं तो हम समझ के पार कैसे जाएंगे? पहले तो समझ को ही समझना पड़ेगा। अभी आप सभी की समझ अधूरी है। जी हाँ, किसी ने आपको बताया और आपने मान लिया। धारणाएं अधूरी हैं आपकी, पूर्ण सत्य नहीं है, अधूरा सत्य है। और उस अधूरे सच को ही तुम परम सत्य समझ लिए हो। ये आपकी गलत फहमी है। यही साबित करने आएंगे तो फिर तकलीफ होगा, क्योंकि आपको अभ्यास बाजार का है और बाजार आपकी समझ को पोषित करने के हिसाब से आपसे संबंध जोड़ता है। और हम आपके समझ को विस्तार करना चाहते हैं। जितना है समझ उतना ही रहे, ये नहीं रहने देना चाहते। और बाजार जो है आपकी समझ को कमतर करते गए और कमतर करते गए, इतना कमतर करते गए कि उसको सीज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसका वहाँ से विस्तार हो ही नहीं सकेगा। इस तरह से बना दिया है बाजार ने हमारे बुद्धि को। तो बुद्धि में विकास नहीं करने का ठेका बाजार का है। बाजार ने लिया है ठेका कि आम जनता का बुद्धि इतना विकसित ना हो सके कि उसको समझ में आ जाए कि बाजार उनके खिलाफ रचना है। बाजार चलेगा तो भोग चलेगा, भोग चलेगा ऐशो आराम रहेगा और ये होना चाहिए। यही सफलता है, यही सक्सेस है। इसी को विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये सेट हो चुका है ना। अब ये सेट कौन किया है ये समझेंगे तो बात अमेरिका तक पहुंचेगी और देखेंगे कि सबसे धनी, संपन्न, भोग विलासिता की चरम सीमा में पहुंचा हुआ कोई देश है तो अमेरिका जैसा ही तो होगा। सब में आगे वॉरियर्स हैं, ये सब में आगे। बुद्धि का अधिकतम सीमा विकसित वहां हुआ है। तो वो जो ट्रेंड सेट करेंगे वही आप लोगों का भी होगा, चाहे वो कम विकासशील देश हो या गुलाम देश हो या जैसी भी मानसिकता का देश हो। उसकी मानसिकता बाजार के ट्रेंड के हिसाब से सेट होगा और सबका हो चुका है। ये किसी को पता हो चाहे ना हो, तो ये चलते रहता है। और हम उसी बाजार की साजिश को बेनकाब करने के लिए आप सबके बीच आए हैं और आप लोगों का साथ रहेगा तब हमारे जैसा व्यक्ति विकसित हो पाएगा। अन्यथा इनको तो दबाने के लिए, कुचलने के लिए या फिर जिंदा निगल जाने के लिए बाजार जैसा अजगर काफ़ी है। ऐसे जो आए दर्शन शास्त्री जानने वाले, उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है बाजार के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है बाजार? कमज़ोर बना के खरीद लेता है ऐसे दर्शन शास्त्री को। और इन दर्शन शास्त्रियों का बिक जाना भी ठीक ही लगता है, क्योंकि अपनी जान को आहुति में लगाने से बेहतर तो वो बिक जाना ही समझेगा। और बिकना गुलाम की तरह नहीं है, बिकना है राजाओं की तरह। जिस तरह से राजा बिक जाते हैं अपने देश को बेचने के लिए, ठीक वैसे ही दर्शन शास्त्री बिक जाते हैं अपने
समझ को बेचने के लिए, क्योंकि जो समझ आया है उसे परोसना है, तो परोसने के लिए जैसे भी हो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड का फिल्म हो या नुक्कड़ नाटक हो, इनको सब जचता है। इस तरह से बेचा जाता है, तो बेच लेते हैं बेचने वाले। तो सारे दर्शन शास्त्री बिके ऐसे ही, और जो नहीं बिके वो होंगे कहीं गुमनामी के अंधेरे में, किसी धूमकेतु से टकरा गए होंगे। तो होता है ऐसा, बड़े से बड़ा योगी, ध्यानी, पुजारी, बाबा हुए हैं इस दुनिया में, जो ज्ञान की ज्योति जगाना चाहते थे, अलख जगाना चाहते थे, तो उनका अपना तरीका रहा, उन्होंने उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहा, वो भी एक दर्शन शास्त्री। तो हो सकता है जान से जाना पड़े, और कई मरे हैं ऐसे ही, अमर हो जाते हैं मर के। हाँ, मरना तो होगा, क्योंकि अंधों के बीच में जाके अगर आप अपने आँख वाले होने का दावा करेंगे तो आंखें नोच ली जाएगी। ये हुआ है, जितने भी जानने वाले हुए सबके साथ हुआ है, आज भी होगा, हमारे साथ भी होगा, लेकिन हम समझदारी से कदम रखेंगे। जी हाँ, हमारे भारत देश का कानून है, ये भी बहुत ही मजबूत कानून है, पारदर्शी कानून है, लेकिन इससे ज़्यादा भ्रष्ट भी कोई नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था में ऐसी धांधली दिखती है कि झूठ को सच और सच को झूठ कर दिया जा सकता है, और ये आम जनता के सामने जाहिर है, सभी जानते हैं। हाँ, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, घूसबाजी चलता है,